सांप के जहर को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, सांप को खतरनाक और जानलेवा जानवरों में से एक माना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग तो सांप के नाम से ही डरते होंगे, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनका जहर इतना खतरनाक और जानलेवा होता है, जो कि सैकड़ों किलो वजनी एक हाथी को भी कुछ मिनटों में ही मौत की नींद सुला सकता है। तो ऐसे में हम इंसान किस खेत की मूली हैं? अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले और उस व्यक्ति को सही समय पर इलाज ना मिले तो कुछ ही देर में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सांपों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सारी प्रजातियां जहरीली नहीं होती। इनमें से सिर्फ 600 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका जहर आपकी जान ले सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोनी। आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सांप के खतरनाक जहर से बनाया जाता है, और आपको ये भी दिखाएंगे कैसे सांप के जहर को निकाला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही उसके पास लगे एक बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांप का जहर दुनिया में सबसे जहरीली चीजों में से एक माना जाता है। इसके सलाइवा में जूटॉक्सिन नाम का केमिकल होता है, जो कि शिकार के मूवमेंट और डाइजेशन को स्थिर कर देता है। ये जरूरी नहीं कि सांप हमेशा हमले के उद्देश्य से ही हर किसी पर हमला करे। कई बार अपनी जान बचाने के लिए भी ये अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने जहर को फन से काटते वक्त अपने शिकार में इंजेक्ट कर देते हैं। जिन ग्लैंड से ये जूटॉक्सिन निकालते हैं वो असल में पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड का ही एक हिस्सा है। आपको एक बात बता दी कि सलाइवरी ग्लैंड वही है जिससे हमारे शरीर में सलाइवा यानी थूक बनता है। सांपों में ये सिर के दोनों तरफ और आंखों के पीछे पाया जाता है। ये ग्लैंड पूरी तरह से मांस से ढकी हुई होती हैं। सांप के काटने से होने वाली मौतों की तादाद एक्चुअल में बहुत बड़ी सोशल मेडिकल प्रॉब्लम मानी जाती है। भारत में बड़े पैमाने पर लोग सांप के काटने से जूझते हैं, और उससे भी होने वाली मौतों का आंकड़ा लाखों में होता है। तो ऐसे में जाहिर है लोग सांपों से तो डरेंगे ही, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहाँ सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये सांप हजारों लोगों की जान बचाने के लिए भी जाने जाते हैं। इस बात को सुनकर आप हैरान रह गए होंगे कि कैसे ये इतना खतरनाक जीव कैसे इंसानों की जान बचा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सांप के जहर को तो वैसे बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल सोर्स भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है। अब हम आपको बता दें कि सांप के जहर में कई तरीके के मेडिसिनल थेरेप्यूटिक वैल्यू वाले कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये बात थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। दरअसल हमारे पूर्वज पता नहीं कितने सालों से इसके बारे में जानते थे, क्योंकि सांप के जहर का इस्तेमाल बीमारियों के जूझने में पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और फोक मेडिसिन में भी सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांप के जहर में एंजाइम, पेप्टाइड्स और लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स का एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर पाया जाता है, जो कई केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है। अब जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि सांप के जहर में पाए जाने वाले ये तत्व कैसे इंसान की बीमारी में काम आ सकते हैं, और वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हमें इनके जहर से बनी हुई दवाई दी जाती है। सांप के जहर में कई तरह के न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, नर्व ग्रोथ फैक्टर, लेक्टेंस, डिसइंटीग्रेंट्स, हेमरहेजेंस और भी कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों और जानवरों को मरने से बचाते हैं, बल्कि इनको और भी कई तरह की बीमारियों में दवाई के रूप में यूज किया जाता है। इनको थ्रोम्बोसिस, अर्थराइटिस, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये बीमारियां कितनी खतरनाक और जानलेवा होती हैं, और हमारी दुनिया में इन बीमारियों से लाखों लोग ग्रस्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि सभी सांपों के जहर हम इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए देखते हैं किन सांपों का जहर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। पहली दवा जो सांप के जहर से बनी थी वो है कैप्टोप्रिल। इस दवा को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से बचने के लिए या हार्ट अटैक से जूझ रहे इंसानों को बचाने के लिए यूज किया जाता है। इस दवा का सबसे जरूरी पदार्थ ब्राजील में पाए जाने वाली एक सांप की प्रजाति से पाया जाता है, जिसका नाम है पिट वाइपर। 1977 के रिसर्चर्स ने पाया कि जिन लोगों को भी ये सांप काटता था, उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत
मौत लो बीपी की वजह से हो जाती थी। इसका मतलब कि इन सांपों की जहर में कुछ ऐसा था जो कि बीपी को घटा रहा था। लगातार लो बीपी की वजह से इंसान की मौत हो जाती थी। इस वजह से रिसर्चर और डॉक्टर की टीम ने मिलकर उस जहर में से इस पदार्थ को अलग कर दिया, जिसकी वजह से बीपी कम हो रही थी और इस वजह से इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। साउथ ईस्टर्न पिग्मी रेटलस्नेक के पास एक ऐसा जहर होता है जिसकी वजह से वो खून को क्लॉट होने से रोक सकता है, जिसकी वजह से शिकार के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इनमें से एक टॉक्सिक को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और उनको नाम दिया गया एक्टिफिबिटाइड। यह उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें अचानक से हार्ट अटैक पड़ने का खतरा हो। इस दवाई की मदद से ये खून में मौजूद प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है और ऐसे खून को धक्का बनने से भी बचाता है, जो कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। अफ्रीका के सॉस स्केल्ड वाइपर से भी इससे मिलता जुलता ही प्रभाव होता है। मेडिकल टेस्ट से ये भी पाया गया है हिमालयन पिट वाइपर को कम मात्रा में स्ट्रोक करने वाले ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में और नए क्लॉट्स को बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेटल स्नेक के जहर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है क्रोटॉक्सिन, जो कि कैंसर सेल्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। साइंटिस्ट इस जहर के टारगेटिंग और टॉक्सिसिटी का इस्तेमाल करके कैंसर के सेल्स को ढूंढकर उसे नष्ट करने में यूज कर रहे हैं। साइंटिस्ट जहर को पेन किलर के रूप में भी यूज करने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा पाया कि ब्लैक मांबा सांप के जहर के 2 मॉलिक्यूल्स दर्द को मिटाने में उतने ही कारगर हैं जितना कि मॉर्फिन होता है। यह टॉक्सिन जो कि किंग कोबरा के जहर से निकाला जाता है और दर्द को खत्म करने में मॉर्फिन से 20 गुना ज्यादा कारगर है। इस टॉक्सिन की सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ा इस्तेमाल जो सांप के जहर का किया जाता है वो है एंटी वेनम बनाने का। आपने सुना तो होगा ही, जहर को जहर ही काटता है। दोस्तों, अगर आपने कोई स्नेक बाइट का केस देखा या सुना होगा तो शायद आपको ये बात पता होगी कि सबसे पहले लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर इसे किस सांप ने काटा है। ऐसा इसलिए किया जाता है उस जहर का एंटी वेनम ही उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इन सब दवाइयों के जानने के बाद शायद आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आखिर सांप हमारे लिए क्यों इतने जरूरी होते हैं। लेकिन अभी भी हमारी ये वीडियो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि किस सांप के जहर का इस्तेमाल किस दवाई में किया जाता है और किस लिए किया जाता है, और अब हम आपको दिखाएंगे इन सभी दवाइयों को बनाने के लिए इन खतरनाक सांपों के जहर को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं साइंटिस्ट अपनी लैब में इन सांपों के जहर को कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि सांप के जहर को निकालना कितना ज्यादा रिस्की काम है। इसमें छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। सांपों के जहर को निकालने के लिए कोई आम इंसान नहीं होता है, क्योंकि आम लोगों को जहर निकालने की टेक्निक्स का कोई भी आइडिया नहीं होता। सांप के जहर को निकालने के लिए वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि इस काम को काफी दिनों से कर रहे हो और उन्हें इस काम का काफी एक्सपीरियंस हो। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये एक्सपर्ट्स सांप के जहर को निकालते हैं। दोस्तों, सांप के जहर को निकालने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत होती है उसे मिल्किंग कहते हैं। इसके लिए सांपों को कई दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फिर जब मिल्किंग की बारी आती है तो इन्हें टंग्स की मदद से बाहर निकाला जाता है। कुछ एग्रेसिव सांपों को एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जिससे ये सांप कुछ समय के लिए बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और एक्सपर्ट्स को लगभग 5 मिनट का सेफ टाइम भी मिल जाता है। तब ये सांप को जबड़े से पकड़कर एक छोटे से कंटेनर में लगा देते हैं। इसके लिए ये एक्सपर्ट्स टंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जिन सांपों को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता उन्हें डायरेक्टली कंटेनर के पास लाया जाता है और वो गुस्से में उस कंटेनर को काट लेते हैं और काटने से उनके दांत उस कंटेनर में फंस जाते हैं। और फिर ये एक्सपर्ट सांपों की आंखों के पिछले वाले हिस्से में मसाज करते हैं, जिससे इनके मुंह में भरा हुआ जहर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। अब हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम एक ही सांप से उतना सारा जहर निकाल लें जिससे कि पूरा कंटेनर भर जाए। ऐसे में जहर की जितनी मात्रा इकट्ठा हो पाती है वो काफी है। उसके बाद सांप को बहुत आराम से आइसोलेशन में वापस रख दिया जाता है। सांप के जहर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसमें से पानी की मात्रा को कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसे लंबे समय तक स्टोर करना होता है और ऐसे में मॉइस्चर इसके लिए सही नहीं होता। लैब से इसे कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में भेजा जाता है, जिसके बाद इनके कॉन्सेंट्रेटर फॉर्म को फ्रीज करके अच्छे से स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी प्रोसेस जिसकी मदद से एक सांप के अंदर से जहर निकाला जाता है और उसके बाद साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स रिसर्च करके दवाइयाँ बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।